गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की कुर्सी के लिए मैदान में उतरे कोई भी राजनीतिक दल किसी से कम प्रदर्शन नहीं करना चाहती, चाहे वो सत्ता पर बैठी भाजपा हो या कोई अन्य। इसी कड़ी में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 30 पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका AIMIM अपनी जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसके लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के सूरत पहुंचे। इस रैली में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस दौरान ओवैसी ने क्या कुछ कहा पहले ये सुनिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूकनाचूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और OBC सेक्शन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो EWS का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। इस रैली के दौरान ओवैसी ने सीधे तौर पर EWS आरक्षण पर निशाना साधते हुए अल्पसंख्यक लोगों की बात की, जिस पर AIMIM राजनीति करता है। लेकिन इस रैली से पहले ओवैसी को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रुद्रपुरा खाड़ी जनसभा के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। साथ ही लोगों ने जमकर मोदी मोदी और गो बैक के नारे भी लगाए। इस रैली के दौरान सबसे बड़ा जो सवाल है वो है मोदी मोदी के नारे। इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस बयान को सुनिए। आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए अलग चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। तो सुना आपने, इस रैली में ओवैसी खुद कह रहे हैं कि AIMIM भाजपा की B टीम है, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। इस तथ्यता को समझने के लिए हमें 2021 की फरवरी में चलना होगा, जब गुजरात में नगर निकाय चुनाव हुए थे। तब AIMIM ने भी 26 वार्डों पर जीत दर्ज की थी। इसमें अहमदाबाद, गोधरा और भरूच जैसे विधानसभा की सीटें शामिल थी। इस दौरान AIMIM की ये एंट्री भाजपा के पक्ष में देखी गई थी, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है, जो 30 से ज्यादा सीटों पर 30% से ज्यादा प्रभाव रखते हैं। इन सभी सीटों पर ओवैसी का क्रेज काफी अधिक है। ओवैसी जानते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव लड़कर वो गुजरात में सरकार नहीं बना सकते, लेकिन इसके जरिए वो मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट जरूर कर सकते हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, जो कहीं न कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाता है। भाजपा को अपने हिंदू छवि के कारण कहीं न कहीं उसे मुस्लिम मतदाताओं को छिटकने का डर बना रहता है। हालांकि ओवैसी बंटवारा करने में सफल रहेंगे ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वो बुरी तरह से असफल रहा। AIMIM पर उस समय भी भाजपा की B टीम होने का आरोप लगा था, जो पूरी तरह से बेबुनियाद रहा। फिलहाल गुजरात में होने वाले ओवैसी के हुंकार से ये देखना होगा कि AIMIM के जरिए भाजपा को कितना फायदा होता है। जाते जाते आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी 2 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता में है, जहां की 182 विधानसभा सीट के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।